जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। सबसे पहले वन रक्षक का फिजिकल देने जाने वाले सभी अभ्यर्थी, सभी कैंडिडेट, उनको इन एडवांस बेस्ट ऑफ लक। बहुत सारे भाई बहन बहुत दिनों से पूछ रहे थे सर फिजिकल वन रक्षक का कब से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि वनपाल की तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी कॉल आ गया है। तो वन रक्षक का फिजिकल है वो काफ़ी लंबा चलने वाला है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सीटें थी और इसके कारण से अभ्यर्थी भी है वो 5 गुना अभ्यर्थी पास किए गए। तो इसका फिजिकल है वो भी काफ़ी लंबा समय तक चलने वाला है। इसलिए वनपाल का जितना भी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करके उसके बाद में वन रक्षक का आपका प्रोसेस स्टार्ट किया गया। तो दोस्तों, आपका जो वन रक्षक का फिजिकल है ये 24 अप्रैल 2023 से लेकर 28 मई 2023 तक ये आपका विभिन्न जिला मुख्यालयों के ऊपर, मैंने एक पहले वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया था, वहां पर विभिन्न सेंटर दिए हुए हैं। उन सेंटर के ऊपर संभाग स्तर के संभाग मुख्यालय के ऊपर ये जितने भी आपके जो फिजिकल है ये होने वाले हैं। और इसकी जो नोटिफिकेशन है वो एक बार फिर से अपने टेलीग्राम चैनल BL एजुकेशन मोटिवेशन पर डाल दूंगा। और जो नए हैं वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिवार का हिस्सा बने, ताकि इसी प्रकार की सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन, गाइडेंस, नोटिफिकेशन और क्लासें आपको प्रोवाइड करवाई जा सके और आप उनका जो प्रॉफिट है वो आप बेनिफिट है वो आप उठा सकें। तो दोस्तों, इसके अंदर जो अभी फिजिकल है हमारा 24 तारीख से शुरू हो गया, 2 दिन फिजिकल के हो गए। तो बहुत सारे अभ्यर्थी भाई बहन जिनसे बात करने से हमें ये पता चल रहा है। और उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात यह बोलना चाहूँगा कि जो अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि हम फिजिकल देने जाएं या नहीं, हमने तैयारी नहीं की है या हमारा पेपर है उसके अंदर हमारा अच्छे नंबर नहीं हैं, अच्छे मार्क्स नहीं हैं, तो हम जाएं या नहीं जाएं, तो उन सभी अभ्यर्थियों को मैं ये एक बात बोलना चाहूँगा कि जो भी अगर नंबर के डर से अगर फिजिकल देने के लिए नहीं जा रहा है तो वो बेझिझक होकर इस फिजिकल को देने के लिए जाए। आप फाइनल मेरिट तक भी आने के पूरे चांस है अगर आप फिजिकल क्वालिफाई कर दिए तो। और जो अभ्यर्थी जिनका फिजिकल की तैयारी नहीं है और उसके कारण से अगर वो नहीं जा रहे हैं तो उनके लिए अभी भी टाइम है। जो मैं आपको अभी गाइडेंस बता रहा हूं, जो अभी आपके फिजिकल के अंदर हो रहे इवेंट, उनके आधार पर मैं आपको जो गाइडेंस देने वाला हूं यहाँ पर, उसको आप फॉलो करके अभी भी आपके पास में समय है, आप तैयारी कर सकते हैं और आप इस फिजिकल को उत्तीर्ण कर सकते हैं, आप वन रक्षक बन सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आज मैंने 3-4 पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं जिनका हम डिस्कशन करने वाले हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि वन रक्षक और इसके अलावा भी जो भी फिजिकल इवेंट है, चाहे वो किसी भी सेंट्रल पुलिस फोर्स हो, चाहे स्टेट का हो, चाहे किसी भी फिजिकल के अंदर, ये आपको बेनिफिट देने वाले रहेंगे और यहाँ से आप काफ़ी सीखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका एक सबसे बड़ा बॉल जिसका डिस्कशन आप लोगों के समझ करना जरूरी है और जिसका डाउट भी आप लोगों के दिल दिमाग में काफ़ी ज़्यादा है कि सर बॉल कौन सा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि मैंने बात की है जहाँ तक और मैंने पता किया है, पूछा है, तो सभी जगह अलग अलग प्रकार की बॉल, कहीं पे लेदर वाली या कहीं पे दूसरी जो बॉल है क्रिकेट वाली, उस बॉल का प्रयोग किया जा रहा है। तो आप ये निश्चिंत रहें, आप सभी बॉल से एक बार प्रैक्टिस करें, दोनों बॉल से ही आप एक बार तैयारी कर लें, ताकि आपका ये जो भी डाउट है वो दूर हो जाए। क्योंकि बोर्ड भी बाद में है जो डिस्कशन करता है, आप उसमें चर्चाएं करते हैं कि आज का जो फिजिकल हुआ उसके अंदर क्या चीज़ें ठीक रही, क्या चीज़ें ठीक नहीं रही। किसी के अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी आए या किसी का कोई ऑब्जेक्शन, तो इन सभी को मिलाकर वहाँ पर जो भी परेशानियाँ हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाती है। तो आपके पास में दोनों ही ऑप्शन है, क्योंकि किसी जगह पे लेदर वाली बॉल फिकवाई गई है और कहीं पे दूसरी जो क्रिकेट बॉल है उसका भी प्रयोग किया गया। तो आप दोनों बॉल की एक बार तैयारी करें। इसके बाद में दोस्तों जो सेटअप है उसके अंदर आप लोगों के जो हाथ हैं ये गर्दन के पीछे रहेंगे और उसके बाद में एक पोल लगाया हुआ है और उस पोल के नीचे अपने पैर डाल के फिर आपको सिटअप लगाना है, जिसके अंदर क्या होगा कि आपके जो पैर हैं उनको सपोर्ट मिलेगा और आप आसानी से जो सिटअप है आप निकाल सकते हैं, आप आसानी से सिटअप वहाँ पर पास कर सकते हैं। तो दोनों ही इवेंट आपका बिल्कुल आसान है। उसके बाद में आपका बचा फिजिकल, जिसके अंदर आपकी जो पैदल चाल है, तो पैदल चाल के अंदर आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आप कुछ भी ग्राउंड में जाए तो थोड़ा बहुत खा पी के जाए आप, क्योंकि वहाँ पर इतनी दौड़ नहीं है कि आपको मतलब 1600 मीटर का या 100 मीटर का 200 मीटर का स्टंट लगाना है, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पर पैदल चाल है तो आप नॉर्मल खा पी के जा सकते हैं, ताकि आप आराम से, क्योंकि लंबी दूरी है तो आप परेशान नहीं हो और आपका जो गर्मी का मौसम है इसके कारण से आप डिहाइड्रेशन भी नहीं हो। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपका जो हाइट है और चेस्ट, ये 2 ही इवेंट बचेंगे जो आपके होने वाले हैं। उसके बाद में मेडिकल है वो नॉर्मल होता है, इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अब इसके बाद में ये जो पॉइंट लिखे हुए मैंने, उपस्थिति और सफल असफल, इससे पहले मैं आपको ये चर्चा करने जा रहा हूँ यहाँ पर कि अगर कोई भी भाई बहन ऐसे हैं
जिनके कॉलेज के एग्ज़ाम हो या जिसके किसी भी प्रकार के पेपर हो, चाहे वो रिटर्न हो और कहीं पे फिजिकल हो, चाहे कॉलेज के एग्ज़ाम हो, तो उसके अंदर वो दुविधा के अंदर है कि मैं कौन सा देने के लिए जाऊं या कौन सा नहीं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर जो बिल्कुल इतना निश्चिंत है कि मेरे नंबर भी अच्छे हैं, मैंने फिजिकल की भी तैयारी की है, तो वो फिजिकल देने के लिए जाए, क्योंकि ये एक नौकरी है और ये एक गवर्नमेंट जॉब है जिसके लिए आप इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं। तो आपका इसमें सपना साकार हो सकता है, क्योंकि आपका अगर कॉलेज का एग्ज़ाम है तो कॉलेज का जो एग्ज़ाम है वो वापस 1-2 महीने बाद में फिर भी लग सकता है, लेकिन ये फिजिकल है वो बाद में नहीं होने वाला है। अब बची बात आपके किसी भी प्रकार का दूसरा एग्जाम जिसका गवर्नमेंट जॉब का, चाहे पुलिस का हो, चाहे किसी भी प्रकार की भर्ती का आपका एग्जाम हो और उसके साथ में आपका ये फिजिकल पड़ रहा है, तो रिटर्न टेस्ट है उसकी डेट आगे पीछे नहीं होती, तो आप रिटर्न टेस्ट है वो आप दें। और फिजिकल के लिए आपके पास में ऑप्शन है कि आपका जो एडमिट कार्ड है उससे आप RSMSSB का जो हमारा हेडक्वार्टर है जयपुर में, वहाँ पर भी आप जाके दोनों एडमिट कार्ड ले जाके वहाँ पर एप्लीकेशन देके आप आगे पीछे करवा सकते हैं, या फिर जहाँ पर आपका फिजिकल आया है वहाँ पर 1 दिन या 2 दिन पहले जाकर आप दोनों एडमिट कार्ड देके वहाँ पर एक एप्लीकेशन आवेदन देके आप वहाँ पर फिजिकल में भी आगे पीछे करवा सकते हैं, क्योंकि ये मैनेज हो जाता है। क्योंकि फिजिकल है उसके अंदर ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो मतलब आउट होने का चांस हो, क्योंकि फिजिकल वही सबका होना है, जो चाहे 1 दिन पहले हो चाहे 1 दिन बाद में हो, तो उसके लास्ट दिन है वो सभी के अंदर मैनेज किया जाता है। चाहे आपके सेंट्रल पुलिस का भी CPO हो, इसके अंदर भी CAPF, इन पुलिस के अंदर भी सभी के अंदर ये किया जाता है, तो यहाँ पर भी आपके चांस है। और इसके बाद में भी अगर आपका नहीं बैठे तो आपको डिसाइड करना है दोनों में से कि मेरा इंपॉर्टेंट कौन सा है, मेरी किस में ज़्यादा तैयारी है, मैं किसके अंदर ज़्यादा सफल हो सकता हूँ, किसके अंदर मेरा सिलेक्शन हो सकता है। दोस्तों इसके अलावा भी अगर आपके पास में कोई भी डाउट, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो, तो अपना टेलीग्राम चैनल BL एजुकेशन मोटिवेशन पे आप मुझे मैसेज करें। इस वीडियो के कमेंट में भी आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैं सभी जगह आपका रिप्लाई जरूर दूंगा और आपका जो भी डाउट है उसको मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके बाद में दोस्तों हम लास्ट मुद्दे पे आते हैं कि उपस्थिति, क्योंकि आपको मैंने इसीलिए सबसे पहले बोला कि जिसके नंबर अगर कम है और कम नंबर के कारण से अगर वो फिजिकल देने के लिए अगर नहीं जा रहा है, तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचें वो फिजिकल के लिए जाए, क्योंकि अभी देखने को मिल रहा है कि उपस्थिति है वो बहुत ही कम रह रही है। उपस्थिति आपकी 25-30% के लगभग ही आपकी उपस्थिति यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो किसी दूसरी जॉब में भी लग चुके हैं या किसी दूसरी वैकेंसी की तैयारी करें या खाली ओनली फॉर एग्जाम देने के लिए ही बैठे थे, तो वो अभ्यर्थी हैं इसके अंदर नहीं आ रहे। क्योंकि देखो सीधी सी बात है कि अगर किसी को मान लो कि कोई भी फिजिकल का इवेंट अगर वो पेपर दे दिया और उसको फिजिकल का इवेंट में वो घर पे ही अगर पास नहीं हो रहा, तो वो वहाँ पर दौड़ने के लिए नहीं जाएगा। और अगर किसी का कोई दूसरा एग्जाम है तो वो भी आदमी नहीं पहुंच पा रहा, वो भी स्टूडेंट अभ्यर्थी नहीं पहुंच पा रहा, तो इस तरह से आपकी जो अटेंडेंस है, उपस्थिति है, वो 25-30% के लगभग ही रह रही है। तो जो भी अगर नंबर के कारण से नहीं जा रहा है तो वो बिल्कुल बेझिझक होकर जाए, अपना जो फिजिकल है वो दे। और अगर किसी का फिजिकल के कारण से अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वो अभ्यर्थी है वो अपना नहीं जाने से भी चलेगा, अपनी दूसरी भर्ती की तैयारी करें, क्योंकि भर्तियाँ बहुत हैं, आप लोगों के समक्ष तैयारी करने वाले की ज़रूरत है। इसके बाद में दोस्तों दूसरी चीज़ ये, अगर कोई बोले कि मेरा नहीं हुआ तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा कैसे हो सकता है, जब मैंने इतनी तैयारी की तो मेरा नहीं हुआ, तुमने कम तैयारी की तो भी हो गया, मेरी ज़्यादा करने से भी नहीं हुआ। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है कि किसी दूसरे के कारण से अपने आप का आंकलन नहीं करना है। उसने तैयारी की तो कैसे की, कैसे नहीं की, क्या उसके पास में गाइडेंस थी, क्या नहीं थी, वो अपना खुद के ऊपर डिपेंड करता है, खुद की तैयारी, खुद की गाइडेंस पे डिपेंड करता है। तो किसी के कहने से आप न जाएं और किसी के कहने से आप न रुकें, आप खुद अपनी तैयारी करें और अपनी खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस के आधार पर आप फिजिकल या कोई भी पेपर है वो देने के लिए जाएं, आप निश्चित तौर पर उसमें सफल होंगे। उसके बाद में दोस्तों सफल और असफल के लिए यहाँ पर 5 गुण अभ्यर्थी है जिनको पास किया गया है, लेकिन लास्ट तक आप लोगों को जहाँ तक आइडिया है, जहाँ तक चांस है, जिस प्रकार से उपस्थिति है और जिस प्रकार से इस पेपर के अंदर जो है फेल किए जा रहे हैं अभ्यर्थी, जो फेल हो रहे हैं उनकी भी यहाँ पर कम से कम 40 से 45% ऐसा उनकी गणना है कि वो अभ्यर्थी है जो इस इवेंट के अंदर फिजिकल के अंदर बाहर हो रहे हैं। तो 40 से 45 % अगर अभ्यर्थी है इस इवेंट के अंदर फिजिकल के अंदर अगर बाहर हो रहे, तो पीछे जो बचे हुए वो अभ्यर्थी ही लास्ट में पास होना है। तो 2 गुणा अभ्यर्थी जो भी 2 गुणा के अंदर आ रहे हैं, अपने आप को 2-2.5 गुणा तक अगर समझ रहे हैं, तो वो फिजिकल के अंदर जाए, क्योंकि मेरिट है वो आपकी 1-2 नंबर का ही डिफरेंस यहाँ पर रहने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा रहे तो 3 से 4 नंबर हो सकता है, इससे ज़्यादा डिफरेंस आपको यहाँ पर फाइनल मेरिट के अंदर नहीं देखने को मिलेगा।
तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूँ सभी फिजिकल के अंदर पास होंगे। एक बार फिर से इन एडवांस बेस्ट ऑफ लक। आप फिजिकल देने के लिए जाएं, आप तैयारी करें, आप दूसरे एग्जाम की भी तैयारी करें। जो भी आपके सामने पेपर है, जो भी सामने आपकी रिक्रूटमेंट है, उसको दिल से आप उसकी प्रिपरेशन करें। आप अपना 100% एफर्ट उसके अंदर लगाएं। उसके बाद में आप ये सोचें कि मैंने मेरी तरफ से पूरा कोशिश किया है, मैंने मेरी तरफ से 100% एफर्ट लगाए। उसके बाद में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। आपके मन के अंदर ये नहीं रहना चाहिए कि मैंने अगर थोड़ी सी तैयारी की होती तो मैं इसके अंदर सिलेक्शन हो जाता, मैं इसके अंदर पास हो जाता। उम्मीद करता हूँ आप BLA एजुकेशन मोटिवेशन के साथ में जुड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।